नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। राजेश वर्मा के नामांकन पश्चात खगड़िया के जेएनकेटी मैदान में आयोजित चुनावी सभा के दौरान एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने भले ही स्वयं के साथ साथ भागलपुर के हीरा कारोबारी राजेश वर्मा को भी खगड़िया का बेटा बताकर आम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की हो और जनसंपर्क अभियान के दौरान राजेश वर्मा भी खगड़िया को अपनी माता समान बताने से चूक नहीं रहे हूं, लेकिन इस बार खगड़िया में बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा एनडीए को महंगा पड़ जाए तो शायद किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि खगड़िया लोकसभा से स्थानीय प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। सच तो यह है कि चौधरी महबूब अली कैसर के पहले तक खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से अधिकांश बाहर के ही प्रत्याशियों ने जीत का डंका बजाया है, लेकिन इस बार उलट स्थिति इसीलिए है क्योंकि एक तरफ राजेश वर्मा को चुनौती देने के लिए स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर महागठबंधन समर्थित सीपीआईएम के संजय कुशवाहा हैं, वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि राजेश वर्मा ने यह कहकर लोगों को एक तरह से ललकारा है कि उन्हें गर्व है कि वह धनवान है, जो भूखा रहेगा वह चोरी करेगा ही। जाहिर तौर पर यह संजय कुशवाहा की फकीरी पर चोट के ही समान है। राजेश वर्मा द्वारा इस तरह की बात कहे जाने के बाद से आम मतदाताओं ने फकीर कहे जाने वाले खगड़िया के पूर्व विधायक दिवंगत योगेंद्र सिंह के पुत्र संजय कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद होने का मन एक तरह से बना लिया है और योगेंद्र सिंह की ईमानदारी को लेकर खूब चर्चा कर रहे लोग चंदा देकर भी संजय कुशवाहा का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि राजेश वर्मा के लिए सबसे विकट स्थिति खगड़िया की पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही रेणु कुशवाहा ने पैदा कर रखी है। कहा जा रहा है कि रेणु कुशवाहा खगड़िया के मतदाताओं को यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि अपने आप को खगड़िया का बेटा बताने में लगे। चिराग पासवान ने खगड़िया की बेटी को धोखा दिया है और इसका जवाब खगड़िया के लोगों को देना चाहिए। वैसे चिराग पासवान द्वारा प्रत्याशियों के चयन बाद ही दर्जनों पार्टीजनों के साथ लोजपा रामविलास से इस्तीफा देकर उन्होंने पहले ही अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने भी चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था और अब भी लगा ही रही है। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए देकर राजेश वर्मा और सांभवी चौधरी सहित अन्य को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर लगातार 2 बार खगड़िया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके लोजपा के मौजूदा सांसद ने भी राजेश वर्मा की राह में रोड़ा बुनना शुरू कर दिया है। सिमड़ी बख्तियारपुर स्थित अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठक कर उन्होंने एलजेपी रामविलास के सभी प्रत्याशियों का विरोध करने की भी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि वह अभी तक एनडीए में है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना का कदर करते हुए 2-3 दिनों के अंदर राजद ज्वाइन कर तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनका 30 साल पुराना संबंध है। उनके पुत्र यूसुफ सलाउद्दीन सिमड़ी बख्तियारपुर से राजद के विधायक हैं और लालू जी ने उन्हें भी अपनी पार्टी में बुलाया है। वह खगड़िया लोकसभा के सभी विधानसभा में बैठक कर राजेश वर्मा को हराने का काम करेंगे, यहाँ तक कि चिराग के सभी प्रत्याशियों का विरोध करेंगे। आम लोग भी यह सवाल उठा रहे हैं कि लोजपा में टूट के समय धोखा देने का आरोप लगाकर अगर चौधरी महबूब अली कैसर को टिकट से वंचित किया गया तो फिर वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा देवी को चिराग ने टिकट क्यों थमाया? अगर पार्टी और परिवार में टूट के समय गच्चा देने जैसा गुनाह चौधरी महबूब अली कैसर ने किया तो वीणा देवी ने चिराग के लिए कितना भला कर दिया था। वीणा देवी ने समस्तीपुर के मौजूदा सांसद प्रिंस राज को अगर अलग ले जाकर उन्हें भड़माया नहीं होता तो कम से कम वह चिराग को धोखा देने के लिए मजबूर नहीं होते, और अगर प्रिंस राज चाचा पशुपति कुमार पारस का साथ नहीं दिए होते तो शायद पारस भी चिराग का साथ नहीं छोड़े होते। इतना ही नहीं, दिवंगत रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन भी नहीं होता। सियासी जानकारों का कहना है कि चौधरी महबूब अली कैसर का बगावती तेवर इस बात का प्रमाण है कि लोजपा के लिए इस बार खगड़िया की डगर बहुत मुश्किल है। चौधरी महबूब अली कैसर के पक्ष में अपनी अपनी दलील दे रहे मुस्लिम समाज के वोटरों का कहना है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर चौधरी महबूब अली कैसर के पक्ष में मतदान
ऐलान किया था, लेकिन इस बार वह लोग महागठबंधन समर्थित सीपीआईएम उम्मीदवार संजय कुशवाहा के पक्ष में खुलकर वोट करेंगे। वैसे चौधरी महबूब अली कैसर के निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आते ही एनडीए के साथ साथ महागठबंधन में भी बेचैनी देखी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का जोखिम वह उठाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में उनकी बस यही चाहत होगी कि बार बार भरोसा देने के बाद भी विश्वासघात करने वाले चिराग पासवान को कैसे सबक सिखाते हुए उनकी सभी सीटों पर महागठबंधन के पक्ष में लोगों को गोलबंद करें। सियासी जानकारों का कहना है कि चौधरी महबूब अली कैसर के चुनावी मैदान में नहीं रहने के कारण मुस्लिम समाज का अधिकांश वोट संजय कुमार कुशवाहा के पक्ष में जाना लगभग तय है। वैसे भी राजद का माई समीकरण उनके साथ है और जब चौधरी महबूब अली कैसर राजद में चले जाते हैं तो संजय कुशवाहा का पक्ष और मजबूत होना तय है। चौधरी महबूब अली कैसर चिराग का खुलकर विरोध कर यह स्पष्ट भी कर चुके हैं कि इस बार लोजपा के लिए कई मुसीबतें सामने आएंगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के समर्थक भी उनसे खार खाए बैठे हैं और यह कहने में कहीं से भी संकोच नहीं है कि कम से कम खगड़िया में चिराग से अधिक पारस का जनाधार है। बात अलग है कि राजेश वर्मा चौधरी महबूब अली कैसर के साथ साथ पशुपति कुमार पारस से भी आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें भी पता है कि चौधरी महबूब अली कैसर और पारस उनका कितना साथ देंगे। हालांकि चौधरी महबूब अली कैसर के घोर विरोधी कहे जाने वाले परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार उन्हें टिकट नहीं मिलने से काफी प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कि लोजपा के मौजूदा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर को अगर टिकट मिलता तो वह पार्टी लाइन से हटकर उनका खुलकर विरोध करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजेश वर्मा को टिकट मिलने से डॉक्टर संजीव गदगद हैं और वह खुलकर उनका साथ देंगे। डॉक्टर संजीव के समर्थकों का कहना है कि उनके विधायक स्वच्छ छवि के हैं, इसीलिए वह ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में खुलकर सामने नहीं आएंगे जिनको लेकर यह आम चर्चा हो कि गुंडा बैंक से गहरे ताल्लुकात रहे हैं और टैक्स चोरी के आरोप में कई बार जिनके प्रतिष्ठान पर छापा पड़ा हो। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए डॉक्टर संजीव खुलकर विरोध नहीं करेंगे, यह बात भी तय है। वैसे आज के राजनीतिक परिदृश्य में नीति व सिद्धांत की बातें करना बेईमानी है, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है डॉक्टर संजीव आखिरकार करेंगे क्या। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि जदयू के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले डॉक्टर संजीव कुमार अगर राजेश वर्मा का खुलकर समर्थन नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा भी एनडीए को भुगतना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए भी कि उनका वोट बैंक काफी मजबूत कहा जाता है और विपरीत परिस्थिति के बावजूद अपने भाई राजीव कुमार को एमएलसी बनाकर उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षमता का एहसास सबको कराया भी है। खगड़िया से गहरे ताल्लुकात रखने वाले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा आदि के साथ खगड़िया की चुनावी सभा में पहुंचे चिराग पासवान ने स्वयं के साथ साथ राजेश वर्मा को भी खगड़िया का बेटा बताकर बाहरी प्रत्याशी के मामले को जमींदोज करने की भरपूर कोशिश तो की, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वह जो कुछ कह दें जनता उस पर यकीन कर लेगी। चुनाव के इस मौसम में खगड़िया संसदीय सीट से एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा को बाहरी बताकर सिर्फ विपक्ष द्वारा ही हवा नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों की भी सोच है कि हम उनका समर्थन क्यों करें जिनका खगड़िया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। स्थिति तो यह है कि अब की बार 400 के पार का नारा बुलंद कर रहे एनडीए के स्थानीय नेताओं के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि हम बार बार बाहरी प्रत्याशी का समर्थन क्यों करें, उसमें भी तब जबकि खगड़िया के चुनावी मैदान में स्थानीय उम्मीदवार हो। मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चिराग पासवान द्वारा यह कहा जाना लोगों को नागवार लग रहा है कि उनकी तरह राजेश वर्मा भी खगड़िया का बेटा है। चिराग ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान का जन्म खगड़िया में हुआ था और वे भी अपने पिता की तरह खगड़िया के बेटे हैं। यहां तक कही गई बातें लोगों को पच भी सकती थी, लेकिन उन्होंने जब राजेश वर्मा को खगड़िया का बेटा बताया तो लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे। इस क्रम में चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने छोटे भाई को खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है और उनका छोटा भाई होने के लिहाज से राजेश वर्मा भी खगड़िया के बेटे हैं, जबकि यह हर कोई जान रहा है कि सर्राफा व्यापारी राजेश वर्मा का खगड़िया से कोई रिश्ता
नहीं है, उनकी राजनीतिक कर्मभूमि भागलपुर ही रही है और वह सिर्फ सांसद बनने की आस में खगड़िया आए हैं। 2017 में भागलपुर नगर निगम से राजनीति में कदम रखने वाले राजेश वर्मा लोजपा की टिकट से 2020 में भागलपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे। राजेश वर्मा की जन्मभूमि और कर्मभूमि भागलपुर ही रही है। बात इतनी ही नहीं है, उनकी उम्मीदवारी को लेकर खगड़िया लोकसभा के राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं भी है। नामांकन के एक दिन पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता में भी मीडिया के कई सवालों का जवाब देने के क्रम में असहज नजर आए राजेश वर्मा खुद जिले की राजनीतिक जगत के कई सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझे। प्रेस वार्ता के दौरान खगड़िया संसदीय सीट से अपने उम्मीदवारी के चयन को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राजेश वर्मा ने कहा कि संगठन का निर्देश उनके लिए सर्वोपरि है और यह संगठन का निर्णय था। उन्होंने कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक युवा को अवसर दिया है जो अपनी बातों को सदन के पटल पर मजबूती से रख सके, लेकिन उम्मीदवार चयन के मामले में लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के जवाब के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि लोजपा के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के गृह जिला में पार्टी के पास एक भी ऐसा युवा चेहरा क्यों नहीं था जो यहाँ की आवाज को सदन में मजबूती से रख सकता था। सवाल तो यह भी है कि खगड़िया की मिट्टी से निकलकर देश के राजनीतिक जगत में चमकाने वाले दिवंगत रामविलास पासवान के गृह जिला में भी पार्टी को अन्य जिले से उम्मीदवार तलाश करना पड़ रहा है। वैसे भी मामला संगठन का भले ही आंतरिक हो, लेकिन भावनाएं संगठन के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं से भी जुड़ी हुई है। यह बताना शायद जरूरी नहीं है कि खगड़िया संसदीय सीट में जिले के खगड़िया, अलौली, परबत्ता व बिल्दौर सहित सहरसा जिले का सिमड़ी, बख्तियारपुर एवं समस्तीपुर जिले का हसनपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, लेकिन इन विधानसभा क्षेत्रों से इतर भागलपुर की राजनीतिक जमीन से लोजपा रामविलास ने उम्मीदवार चयन करना बेहतर समझा है। बहरहाल आगामी 7 मई तक होगा क्या, यह स्पष्ट तौर पर कहना तो फिल वक्त मुश्किल है, लेकिन खगड़िया लोकसभा सीट से एनडीए ने लोजपा रामविलास के राजेश वर्मा जैसे बड़े हीरा कारोबारी और इंडिया गठबंधन ने सीपीआईएम के फकीर कहे जाने वाले संजय कुशवाहा को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को रोचक जरूर बना दिया है। खगड़िया लोकसभा से नामांकन तिथि के अंतिम दिन से पहले तक सीपीआईएम से संजय कुशवाहा, लोजपा रामविलास से राजेश वर्मा, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से अजय कुमार, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय से सीके ठाकुर, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी से कंचनमाला कुमारी यादव तथा बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर रवि कुमार चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि खगड़िया लोकसभा के मतदाता जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मारर निवासी सीपीआईएम प्रत्याशी संजय कुमार पर भरोसा जताते हैं या पीएम नरेंद्र मोदी की आंधी में संजय को उड़ाते हुए भागलपुर के बड़े सर्राफा व्यापारी राजेश वर्मा हेलीकॉप्टर से लोकसभा पहुंच जाते हैं, अथवा अंतिम समय में कुछ और होता है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।